लेकिन कैसे इस फर्जी बाबा का गेम ओवर हुआ, खुलासा कैसे हुआ है जरा आपको बताते हैं। कुछ ही सालों में छांगुर ने अपना गिरोह बढ़ा लिया था और खुद सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन बन गया था। इसी नाम से खुद को पहचानने की कोशिश लोगों से करवा रहा था। उसके गुर्गे अलग अलग राज्यों में फैल गए थे और लखनऊ में इस गिरोह का भांडा फूटा, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। सबसे पहले लखनऊ की गूंजा गुप्ता सामने आई और अमित बनकर अबू अंसारी ने गूंजा को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। प्यार का झांसा देकर धर्मांतरण पर मजबूर किया था। हिंदू संगठनों ने गूंजा की घर वापसी करवाई, जिसके बाद छांगुर के गिरोह के खिलाफ एक्शन तेज हो गया। आपको याद होगा कि 3 जुलाई को हमने आपको खबर दिखाई थी, जहां 1 दर्जन लोग लखनऊ में वापसी किए थे, घर वापसी किए थे और सबने इसी शख्स का नाम लिया था। और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये तो दर्जन भर नहीं, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये अपने जाल में फंसा रहे। और ये चिट्ठी देख लीजिए, ये जो चिट्ठी सामने आई है सहारनपुर से सामने आई है। एक शिकायत आई है छांगुर को लेकर, जो खुलासा हुआ है उसके बाद, और इसमें बताया गया कि छांगुर सिर्फ धर्मांतरण नहीं करा रहा था बल्कि घुसपैठिए भी ला रहा था। वो कोई भी हो सकते हैं, आतंकी हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अभी वो जांच का पहलू है, लेकिन ये चिट्ठी ये बता रही है कि ये घुसपैठियों को भी भारत में बसाने का काम कर रहा था। देश विरोधी गतिविधियों में ये लगा हुआ था। खुलासे लगातार कैसे हो रहे हैं समझिए। छांगुर बाबा देश में घुसपैठिए ला रहा था, ये पता चला इस चिट्ठी से। सहारनपुर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल के रास्ते घुसपैठियों को लाया गया और सहारनपुर के एक मकान पर इसने कब्जा कर रखा था। मकान मालिक को घर से निकाल दिया और घुसपैठियों को जबरन भाई बनाने का जवाब दिलवाता था। यानी अगर कोई आए और पूछे कि ये कौन है जो आपके घर में रह रहे हैं, तो ये मकान मालिक को कहना पड़े कि ये हमारे भाई हैं, चाहे उनका कोई रिश्ता हो या ना हो। इस तरह का दबाव ये बनाता था। पीड़ित शहाबुद्दीन ने सीएम से अब फरियाद लगाई है और कहा है कि हमारी मदद कीजिए। ये पूरा खुलासा उन्हीं की तरफ से किया गया है। शहाबुद्दीन बता रहे हैं कि कैसे ये घुसपैठियों का ठिकाना उनके घर पर बनवा रहा था। सुनिए कैसे उन्होंने पूरा खुलासा किया। 2 संगीत लोगों को लाकर मुझे मेरे घर में बसा दिया, मुझे मारा छेदा, घर से बाहर निकाल दिया। कस्बे के जिम्मेदार से कई महीने बाद मेरा कोई जिम्मेदार साथ नहीं दिया। पुलिस स्टेशन में गया, एप्लीकेशन दिए मैंने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन लोगों ने मेरा ही भाई बना के उन्होंने कहा इसको भाई मानो। अब बताओ जी मैं कहाँ जाऊँ मैं। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि छांगुर नाम का ये शख्स सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करा रहा था बल्कि देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त था। और ऐसे में एटीएस और एनआईए हर पहलू पर जांच कर रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जाति देखकर लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है और उसके अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन जारी है। छांगुर बाबा नेपाल से सटे गांव में रहता था और यहीं से उसने पूरे देश में धर्मांतरण के अवैध नेटवर्क को फैलाना शुरू किया। किसी जमाने में अंगूठियां और अंगूठी के पत्थर बेचने वाला छांगुर पिछले 10 से 15 सालों में ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। छांगुर बाबा जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो पता चला कि उसने पिछले 10 सालों में 40 बार खाड़ी देशों का दौरा किया, देश विरोधी ताकतों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के लिए विदेशों से मोटी फंडिंग भी जुटाई। बलरामपुर जिले का उतरौला गांव छांगुर का ठिकाना था, जहां धर्मांतरण के खेल के साथ साथ दूसरे देशों से आने वाले घुसपैठियों के रहने की पूरी व्यवस्था थी। ये बड़ा सा हॉल आप देख सकते हैं, ये कितना बड़ा हाल है। आप देखिए यहाँ पर जो सोफा है वो भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। सोफा आप देख सकते हैं, ये बड़ा से चारों तरफ से सोफा जो यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। एक साथ में सैकड़ों लोगों के खाने की व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा, एक बड़ा सा जो रूम है उसको किचन में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन ये बड़ा सा बेडरूम आप देख सकते हैं ना, ये डबल बेडरूम है। देखिए डबल बेड है यहाँ पे लगा हुआ है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ये भूल गया था कि बलरामपुर भले नेपाल बॉर्डर से सटा हो, लेकिन ये जिला उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है और उत्तर प्रदेश में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले का हश्र वही होता है जो आज छांगुर बाबा के साथ हो रहा है। भोली भाली लड़कियों को धर्मांतरण का पाठ पढ़ाकर करोड़ों की कमाई करने वाले छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर गरज रहे हैं। जो अवैध मकान बनाया गया था उसको ध्वस्त किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया विधिक रूप से पूरे
विधिक रूप से चल रही है और पूरा निस्तारण जो विधिक रूप से कराया गया उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो भी जहाँ भी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। जलालुद्दीन धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड है। कानून के हाथ उस तक ना पहुंचे, इसलिए उसने पहले अपनी धार्मिक जमीन मजबूत की, इलाके में कई मस्जिदों का निर्माण कराया और बन गया पीर बाबा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। लेकिन इस मस्जिद में भी किताबी नहीं बल्कि जिहादी पाठ पढ़ाया जाता था। उर्दू के बजाय बच्चों को फारसी भाषा सिखाई जाती थी। मस्जिद का भी निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी उस पर काम चल ही रहा है। उसके पीछे भी एक मस्जिद है जो पूरी तरह से बनी हुई है, बहुत पहले से बनाई गई है। और उसके पीछे एक मदरसा है जहां पर छांगुर बाबा यहां पर लोगों को अरबी भाषा की पढ़ाई कराता था। उन मदरसों में वहां पर उर्दू भी नहीं पढ़ाई जाती थी, हिंदी भी नहीं पढ़ाई जाती थी। एटीएस के मुताबिक छांगुर ने मुंबई के नवीन रोहरा और उनकी पत्नी नीतू को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया। उन्हें बलरामपुर लाया, नीतू को नसरीन और नवीन को जमालुद्दीन का नाम दिया और इन्हीं के नाम से शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियां खरीदना शुरू की। जिस कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है वो भी इन्हीं के नामों पर है, यानी छांगुर बाबा ने अपने नाम पर कुछ नहीं रखा। धर्मांतरण की पूरी साजिश छांगुर की और नाम नसरीन और जमालुद्दीन का। ऐसे में सीएम योगी की पुलिस छांगुर बाबा के साथ साथ उसके पूरे नेक्सस को ध्वस्त करने में जुट गई है। जो भी इस तरह का जघन्य अपराध है और उससे जुड़े हुए अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के जो अपराध हैं, इस तरह की जो क्राइम है, उस पर जो है वो किसी तरह की जो है वो सियासत करना बैड टेस्ट में है। छांगुर बाबा के तार बलरामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मुंबई, नागपुर और पुणे तक फैले हुए हैं। ऐसे में एटीएस और एनआईए छांगुर और उससे जुड़े सभी जिहादियों की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि ये लोग धर्मांतरण ही नहीं, देश की सुरक्षा में भी सेंध लगा रहे थे। देखना ये होगा कि इस फर्जी बाबा को लेकर कौन से नए खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही, जहां छांगुर मियां को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर मियां के घर से कलावा और कुरान बरामद किए गए। कलावा और कुरान, ये दोनों चीजें बरामद की गई। यानी धर्मांतरण का खुला खेल जो चलता था वो एक्सपोज हो रहा है। कलावा उतरवाया जाता था शायद, और कैसे धर्मांतरण कराया जाता था ये समझने के लिए तस्वीरें काफी हैं। तस्वीर देखिए, कलावा भी मिला है और कुरान भी मिली। और एक और खुलासा इसी से जुड़ा, आपको बताएं 70 दिन से लखनऊ के होटल में रुका हुआ था छांगुर। इसी होटल में छांगुर लव जिहाद और धर्मांतरण कराता था। एटीएस ने छांगुर और उसकी प्रेमिका को यहीं से पकड़ा है। 70 दिन से बताया जा रहा है कि लखनऊ में छिपा था, तो कहां फंसा हुआ था, कहां खुद को छुपा रहा था, यह खुलासा भी हो गया है। 70 दिन से एक होटल में छिपा हुआ था छांगुर और उसकी प्रेमिका को पकड़ा गया है। तो सिर्फ छांगू पकड़ा नहीं गया है, आपको बताएं कि उसकी प्रेमिका भी पकड़ी गई है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, छांगुर धर्मांतरण केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है, क्योंकि पैसों का जो लेन देन का पूरा खेल चल रहा है खाड़ी देशों से, उसको लेकर अब जांच आगे बढ़ेगी। ईडी ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ले ली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आप समझिए, इस केस में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मनी ट्रेल की अब पूरी जांच ईडी संभालने वाली है। ये मामला बड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि छांगुर धर्मांतरण केस में अब ईडी की एंट्री हो गई है। क्योंकि कहा जा रहा है जो पैसों का लेन देन हो रहा था, जो फंडिंग हो रही थी, वो खाड़ी देशों से हो रही थी। बकायदा छांगुर 40 बार बताया जा रहा है कि खाड़ी देश जा चुका है। और ऐसे में ईडी ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ली है, इसको जांच के दायरे में अब लाने वाली है।